कुछ लोग जो है भगवान भोलेनाथ से बोले कि उन्होंने ऐसा भंग पिया, हम भी पिए। कहाँ पिया? उनके बाप ने देखा है शंकर जी को भांग? शंकर जी ने जहर पिया है, भांग कहाँ पिया? बताओ, उनसे पूछो, उनके बाप दादों से पूछो कि तुम्हारे बाप दादों ने शंकर जी को भांग पीते देखी है? जी देखी है? उनका तर्क इस प्रकार से तर्क रहता है। मूर्ख है, ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं चाहिए। जी शंकर जी को गांजा पीने वाली फोटो बना के चिलम हाथ में दे के बैठा। शंकर जी का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आप हिंदुओं की गलती है, आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शंकर जी ना कभी भांग पीते हैं, ना शंकर जी कभी गांजा पीते हैं। शंकर जी जहर पीते हैं। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम पी लो, जी है ना? बिल्कुल। शंकर जी जो पीते हैं वो पियो। शंकर जी ने भांग कहाँ पी, कहाँ लिखा है? लोग कहते हैं भांग चढ़ती है। अरे भाई, ये चढ़ने का सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं। एक शराबी मेरे पास आया, बोले गुरुजी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये शराब मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। तो अब बताओ, इसका मतलब ये छोड़ी कि अनिरुद्धाचार्य को शराब चढ़ती है? जी भाई, उसने चढ़ाई मतलब छोड़ी, चढ़ाई मतलब छोड़ी। अब शंकर जी के मंदिर में कोई शराबी जाए, हे भोलेनाथ ये बोतल अब आप संभालो, मैं नहीं पीऊंगा शराब, ये भांग आप संभालो, मैं भांग नहीं पीऊंगा, ये गांजा आप संभालो, इस तरह चढ़ता है। जैसे भागवत जी में बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि भाई आप अपने सारे नशा भागवत जी को चढ़ा दो और यहां से बिल्कुल आनंदित होकर घर जाओ। शराबी शराब चढ़ाए, जुआड़ी जुआ चढ़ाए, तो अब कोई ताश की गड्डियां लेके आ जाए चढ़ाए भागवत जी में। जी भागवत जी में तो ताश चढ़ता है। अरे चढ़ने का मतलब ये है कि उसने आज से अपने इस गलत आचरण को छोड़ा है। ये तो शंकर जी पर भांग किसी ने इसलिए चढ़ाई होगी कि उसकी माँ ने 2 थप्पड़ मारे होंगे, क्यों रे भांग ज्यादा पीता है? तो माँ से बोला अच्छा तो मेरा विश्वास मान, ये मैं शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, अब से नहीं पीऊंगा। तो ये छोड़ने का है। अब ये कुछ लोग अरे शंकर जी पे भांग चढ़ी, शंकर जी पे चढ़ा। अब कुछ शंकर जी का नाम लेके गांजा पी रहे हैं। अब बताओ कहां शंकर जी ने गांजा पिया? इतनी मूर्खता भरी है, इतनी मूर्खता भरी है, क्या क्या करें। इन सबको मिर्ची का दें तो मिर्ची खत्म हो जाए। गुरुजी एक बार और फिर से, समर्थ व्यक्ति यदि भंडारा ग्रहण करते हैं तो जो भूखा व्यक्ति उसका पहला अधिकार है, आपने बताया, लेकिन अगर समर्थ है तो वो कहीं भी भोजन कर सकता है। कहाँ के लिए बात कर रहे हैं आप? कहीं पे भी भंडारा होते हैं। देखो, समर्थ असमर्थ ठीक है, ये तो भंडारा जो कर रहा है वो सबको बांट ही रहा। बात ठीक कह रहे हैं आप कि यदि आपके पीछे कोई भूखा लगा है और आप यदि ग्रहण कर सकते हैं तो उसको मौका दीजिए पहले। बात ठीक है आपकी। अगर मैंने ग्रहण कर लिया और उसको नहीं मिला तो मुझे मैं कितना दोषी हूं उसमें? दोषी अपराधी तो नहीं है, लेकिन ये तो देखिए समझ की बात है। ये तो समझ की बात है कि उसे मौका दिया जाए, शिष्टाचार है ये। हमने ये भी सुना है कि अगर हम समर्थ हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं, किसी का चढ़ाया हुआ किसी मनोकामना पूर्ति हुई तभी उन्हें कर रहा है वो, तो इसमें पुण्य छीन होते हैं, ऐसा मैंने सुना हूं। हमने बोल तो दिया कि 5% आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वही तो क्षीण है जी। वो 5% कट गया आपका, 10% कट गया, बस यही है और क्या। और गुरुजी कुछ लोग कहते हैं जो शराब पीने वाले रहते हैं, हाँ, बोलते हैं कि ये तो फलों का रस है, जूस है। क्या शराब को मतलब नहीं, फलों, उनसे बोलो कि आप अनार निकालो, अनार को जूस बनाओ मिक्सी में, वो जूसर में खाओ पियो, वो तो जूस है। जी। बोले ये नहीं, उनका तर्क रहता है कि भाई ये जूस पीते हैं हम, शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अंतर है ना। तो शास्त्रों के अनुसार शराब कितना वर्जित है ये थोड़ा सा बताइए। शास्त्रों के अनुसार मैं अभी क्या बताया, महापाप में रखा गया है शराब को। आप जेल जाने वाले जितने जेल के कैदी हैं, ये प्रश्न मेरे से ना पूछकर आप जेल में जो 20 साल की सजा काट रहे कैदी हैं उनसे पूछो कि भैया शराब पीना सही है कि गलत। वो 10 उठक बिठक लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि भैया तुम कभी शराब मत पीना, क्योंकि ये शराब का परिणाम कि 20-20 साल की जेल काट रहे हैं केवल शराब के। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शराब को महापाप बताया है।
उनको बोल देना कि भाई जूस से शराब की तुलना ना करो। जूस पीने वाला पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बेचता, शराब पीने वाला बेच डालता है। और गुरुजी